हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शेखर सर प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए जा चुके हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वही आपको सॉल्व किए जा रहे हैं और बेसिक तरीके से एकदम बताया जा रहा है जिससे आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो एक बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था। जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको भी हम बता रहे हैं, तत्काल बता रहे हैं। एक देख लीजिए, दो क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो ए की आय जो है बी की आय से कितना है, 20% अधिक है। ए की आय बी की अगर हम आए यहां से बी की आय हम 100 मान ले तो ए की आय क्या मिल जाएगी हमें, ए की आय 120 मिल जाएगी। ए मिल जाएगी ना। बी की आय ए की आय से 20% अधिक है तो बी की जो है ए की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ये आपको फाइंड करना है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। किससे कमी निकालना है, ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो अंतर 20 है तो 20/120 गुणे 100 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 6 बार कट गया यहाँ से। 16 छक्का 96, 16 सही 2/3 आपका आ जाएगा। काटेंगे तो ये मिल जाएगा 16 सही 2/3%। अब ये पूछा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो 16 सही 2%, 16 सही 2/3% कम है। अगर पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, इन दोनों ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपको इजीली आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और वैसे क्वेश्चन लास्ट में आपको बेसिक कंसेप्ट की वजह से आपको बताएंगे और जो तरीके हैं बेसिक तरीके आपको बताया जा रहा है। देखिए रमेश की आय में पहले 35% की वृद्धि की जाती है तो रमेश की आय मान लीजिए, रमेश की आय में 35% की वृद्धि की जाती है तो रमेश की आय मान लीजिए, रमेश की आय 100 है, 100 मान लिया। देखिए 35% की वृद्धि की जाती है, अब कितना हो गया, 35% वृद्धि की जाती है ना, तो 100 में 35% की वृद्धि की जाती है तो 135/100 हो गया। ये हो गया, कितना हो गया, 135 भी लिख सकते हैं आप। वृद्धि होती फिर 40% कमी होती है, फिर कितना हो गया, 40% कमी तो बचा कितना, 60। 100 में 40% की जब बात की जाए तो 100 में 40% कमी होती है तो 40% निकालिए तो 100 में कितना बचा, 60 बचा तो 60 लिख दिया जाता है यहाँ पे जो बचा बेचा। फिर 25% की वृद्धि होती है, फिर 25% की वृद्धि हो जाती है तो 125/100, 25% की वृद्धि हुई तो 100 में 25 जोड़ा और 40% की कमी हुई तो 100 में से 40 घटा के गुणा कर दिया गया बट्टे 100 करके। दैट इज परसेंटेज है। अब ये गुणा का इसको आपको काट लेना है, इसको आपने यहाँ से काट लिया, 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौका 100, 4 बार कटे, 4 15 में कट गया, 15 पचे 75 हो गया, 135 हो गया। 135 में 75 से आप गुणा करिए, 5 पचे 25 की 5 हो गया, 5 थे 15, 2 17 की 7 हो गया, 5 एकम 5 1 6 हो गया, 5 एकम 5 1 6 हो गया, 7 पचे 35 की 5 हो गया। अगर 7 से इसमें गुणा करिए तो 7 पचे 35 की 5 हो गया, 7 तरीके 21 3 24 हो गया, 24 4 हो गया, 7 एकम 7 2 9 हो गया, जोड़ लीजिए 5 हो गया, 7 5 12 की 2 हो गया, 6 4 10 11 के 9 1 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 बचा हुआ है, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 101.25 आ गया।
तो पहले 100 रुपया पाता था, अब कितना पाता है? 101.25 पाता है। वृद्धि कितने की हुई? 100, इसमें से घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 1.25। यही ना, 1.25% की वृद्धि हो गई। तो 1.25% की वृद्धि हो गई, इसलिए कहा गया कि देखिए 1 रुपया 25 पैसा, जो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो भी आएगा 1.25 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज का बेस यहाँ पे 100 है। देखिए पहले वेतन में पहले क्या होगा, 15% की वृद्धि, 35% की वृद्धि की गई। पहले वेतन 100 था, 100 में 35% की वृद्धि की गई, 100 में 35/100 कर लिया गया, 135/100। फिर क्या किया गया, 40% कमी की गई, तो 100 में 40 घटाया, 60/100 कर लिया गया। फिर क्या किया गया, 25% की वृद्धि की गई, तो 100 में 25 जोड़िए, 125/100। बस इसी कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर जो लास्ट रिजल्ट आए उसमें से 100 आप घटा लीजिए, वही परसेंटेज में आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का क्या करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो अब ये व्यक्ति की इनकम जो है, कोई व्यक्ति था, इसकी आय क्या है, व्यक्ति की आय 100 रुपए है। व्यक्ति की आय कितना है, 100 रुपए। व्यक्ति की आय 100 रुपए है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। पहले 65% खर्च करता था, तो पहले खर्च और बचत बना ले। आय हमारा क्या है, 100 रुपए। 65% खर्च करता था, 65 खर्च हो गया तो 35 बचत हो गई। ये आपका बचत हो गया, ये आपका खर्च हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब आय क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि 120 हो जाती है। अब आय कितनी हो जाती है, 20% 100 था, 20% की वृद्धि हुई तो आय अब कितनी होगी, 120 हो गई, 120 हो गई। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो देखिए 10% की वैल्यू आपको बताया जा चुका है। 10% की मीनिंग होती है 1/10। तो 10% की वृद्धि यहाँ हुई थी, यहाँ 10 से भाग दे देंगे, 10% की वृद्धि हो गई तो 10% भाग देंगे, 6.5 आ जाएगा। 65 में 6.5 आप जोड़ दीजिए, है ना, कितना हो गया, 5 हो गया, 6 5 11 की 71.5 हो गया। अब कितना हो गया इसका, 71.5। अब ये खर्च आ गया 71.5, 71.5 अब खर्च आ गया, खर्च इतना आ गया 71.5। फिर उन्होंने कहा 10% बचत में वृद्धि, खर्च में 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 20% की वृद्धि हो गई और उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, 10% की। अब उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 71.5 इसमें से हम घटा लेंगे, 71.5 घटा लेंगे तो हमें बचत मिल जाएगा। अब देखिए, अब खर्च 71.50 हो गया, अब खर्च कितना हो गया, 71.50 हो गया। अब बचत कितना होगी और आय कितनी हो गई, 120 रुपया हो गई। तो बचत कितनी होगी वो देखना है हमें, यहाँ से घटा लीजिए, 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 में से 1 गया, 8 हो गया ना, ये 11 में से 7 4 हो गया, इतना हो गया। घटा लिया, 48.50 ही आ गया, इतना ही आया ना। फिर से देख ले, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप देख लीजिए। 120 रुपये में से 71.50 घटाना है, 0 में से गया 0, ये 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, ये एक दे ही दिया था 11, 11 में से 7 गया 4 मिल गया। अब देखिए पहले कितना था 35, अब कितना हो गया बचत, इतना, बचत में वृद्धि कितनी होगी। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यहाँ से वृद्धि निकालना है आपको, बचत में वृद्धि निकालना है यहाँ से। तो आप देखिए 48.50 में से आपको घटाना है 35 रुपया। घटाइए, 5 हो गया 0, ये कितना हो गया, ये 8 में से 5 गया 3, 13.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है।
इसमें देखिए, अब आप देखिए 13 रुपया 50 पैसा आया कहाँ से? पहले खर्च 35 रुपया होता था, अब खर्च 48 रुपया 50 पैसा होने लगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 13 रुपया 50 पैसा। प्रतिशत अंतर कितना आ गया? कितना हुआ? 13 रुपया 50 पैसा बट्टे 35 गुणे 100 कितना हो गया? यहां से देखिए परसेंटेज निकालना था। 5 सते 35 7 बार कट गया, 5 भी सही है 120 बार कट गया। अब आप देखिए 7 से कट जा रहा है ये। अब यहाँ देखिए ये 135 दूनी 270, 270 बट्टे 7 कर लीजिए, काट लीजिए। 135 दूनी 270 होता है, 7 चौक 28 नहीं है, 7 त्रिक 21, 3 बार कटा, बचा कितना? 21, 6, 8 बच गया, 7 8 56, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 बचा, बचा ना। अब आगे देखिए दशमलव का स्थान स्थान पे आएगा, 38.5 आ गया, 38.5 आपका आंसर हो गया। एक व्यक्ति क्या है, जैसे ये पूछा है क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? व्यक्ति की आय 100 रुपया मान लिया गया है, 100 रुपये आय है व्यक्ति का, तो 100 रुपये में 65 रुपया खर्च करता है और 35 रुपये बचाता है। अब उसकी आय कितनी आ गई? 120 आ गई। अब उसकी आय कितना आ गई? 120 रुपये हो गई यार, क्योंकि आय में 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई। तो खर्च में 10% की वृद्धि करना है तो 65 में 10%, 65 का 10% 6 रुपया 50 पैसे होगा। तो 65 में 6 रुपया 50 पैसे जोड़ दिया तो 71 रुपया 50 पैसे आ गया। आपका जीरो लिख लीजिए, कोई मीनिंग नहीं है। 71 रुपया 50 पैसा आपका आ गया। अब देखिए अब बचत कितनी होती है? 120 में से 71 रुपया 50 पैसा घटा लेंगे तो 48 रुपया 50 पैसे की बचत होने लगी। कितनी की बचत होने लगी? 48 रुपया 50 पैसे की बचत होने लगी। जब 48 रुपया 50 पैसे की बचत होने लगी तो बचत प्रतिशत पूछा है, तो पहले 35 होता था, अब कितना? 48 50, दोनों का अंतर कितना है? 13 रुपया 50 पैसे है। इन दोनों का अंतर 13 रुपया 50 पैसे अधिक बच रहा है, तो प्रतिशत में कितना होगा? तो 13 रुपया 50 पैसे बट्टे 35 गुणित 100, परसेंटेज निकाल लीजिए। आप गुणा कर लिया, 270 बट्टे 7 आ गया, भाग दिया गया, 38.5 आया। एक ऑप्शन आपका 38.5, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो इसका उत्तर यही होगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये पूछा है एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, इसके बाद इसे 10% कम किया गया। अब उसके वेतन में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ? एक कर्मचारी का वेतन, पहले हम वेतन मान ले, पहला वेतन मेरा क्या था? 100 रुपए था। पहला वेतन कितना था? 100 रुपए था। पहले वेतन हमारा 100 रुपए था। अब पहले वेतन में कितने? 15% की वृद्धि की गई। कितने की वृद्धि की गई? 15% की। तो 100 गुणे 115 बट्टे 100। फिर इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद इसे 10% कम किया गया। अगर 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 बट्टे 100। देखिए वृद्धि के लिए 100 में उतना जोड़ दिया जाता है, कमी के लिए 100 में उतना घटा दिया जाता है, फिर 100 से भाग दे दिया जाता है। पहले देखिए एक आदमी के वेतन, एक कर्मचारी के वेतन 15% की वृद्धि की गई, इसके बाद इसे 10% कम किया गया। इसके बाद प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ वो बताना है। पहले 100 रुपया वेतन था, 15% की वृद्धि की गई, 115 बट्टे 100 हो गया, गुणे 10% 90 बट्टे 100 हो गया। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 1 0 0 से यहाँ काट दीजिए, 1 0 0 यहाँ से काट दीजिए। अब यहाँ से आपको भाग दे देना है ना। अब देखिए 9 से गुणा करिए, 9 पचे 45 की 5 हो गया, 9 एकम 9 4 13 की 3 हो गया, 9 एकम 9 1 10 हो गया। कितना हो गया? 15 9 135, 900 कितना हो गया? अब बट्टे कितना है आपका? 10 है, 10 हो गया, एक अंक पे दशमलव हो गया तो 103.5, इसके बाद जीरो लगा दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है। 103.5 पहले 100 रुपया पाता था, अब कितना पाता है? 103 रुपया 50 पैसा। अब कितना पाता है? 103 रुपया 50 पैसा। तो वेतन में परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी होता है। तो कितना हुआ? तो इसमें से 100 अगर हम आप घटा देंगे, 100 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.5 आई कितना होगा? 3। तो ये कितना हो गया? चूंकि 100 बेस है हमारा तो प्रतिशत निकालना तब भी आएगा, 3.5 आएगा। तो 3.5% की हमारी क्या हो गई? वृद्धि हुई वेतन में। पहले 100 पाता था, अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना देख लीजिए, डायरेक्ट ले गया तो 3.5 रुपया ज्यादा पाता है, 100 पहले पाता था, परसेंटेज निकालना तो गुणे 100 कर लेना है, यही काम करेंगे ना आप।
कर लिया, 3.5 ही तो आया आपका, 3.5 ही आएगा परसेंटेज, परसेंटेज यही आएगा। क्योंकि 100 ही बेस था इसलिए घटाने के बाद जो अंतर आया वही लिख लिया गया कि 3.5 है। ये सब परीक्षा में आया क्वेश्चन है। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, इसके बाद इसे 10% की कम किया गया, इसके बाद इसमें कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ ये फाइंड आउट करना है। तो पहले वेतन हमने मान लिया एक 100 रुपया है, पहले वेतन कितना है 100 रुपये है। अब क्या हो गया, वेतन 100 रुपये पहले वेतन मान लिया गया, फिर 15% की वृद्धि की गई तो 115/100 किया गया, फिर उसी वेतन में 10% वृद्धि हुई, वेतन में 10% कमी की जाती है। तो कमी के लिए 100 में से 10 घटाएंगे, अब वृद्धि के लिए जितना वृद्धि उतना जोड़ेंगे, 100 में से 10 घटाए 90 हो गया, 90/100 हो गया। बात समझ में आई? गुणा किया गया, भाग दिया गया तो कितना आ गया 103.5 आ गया। तो पहले कितना पाता था 100 पाता था, अब कितना पाता है 103.5 पाता है। अब 103.5 पाता है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3.50 रुपया का अंतर होगा। प्रतिशत अंतर कितना होगा, तो प्रतिशत अंतर निकालने के 3.5 बटे प्रारंभिक वेतन गुणे 100 हो जाएगा, या तो 100 बेस ही है तो 3.5 परसेंटेज हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में 39% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए राधा अपनी आय का 25% बचाती है, राधा अपनी आय का क्या करती है 25% बचाती है, इसके बाद व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए राधा की आय, राधा की आय आपने 100 रुपये मान लिया, कितना मान लिया 100 रुपये राधा की आय आपने मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि अपनी आय का 25% बचाती है, 100 है ना, 25% बचाती है, 25 ये हो गया, 75 ये खर्च करती है, ये खर्च हो गया, ये आपका बचत हो गया। पूछा है राधा अपनी आय का 25% बचाती है तो बचा ली 25%, 25% बचाएगी तो 75% खर्च करेगी, स्वाभाविक है। फिर कहा उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाती है। अब आय क्या हो गई 29% की वृद्धि हो गई, 100 में 29% वृद्धि तो 129 ये आय हो गई, ये अब आय हो गई 29% वृद्धि होने के बाद आय हो गई 129 हो गई। इतना बात आपको समझ में आ रही है। 100 में 29% बढ़ाएंगे तो 29 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसने एक बात और ही बोला कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। खर्च मतलब व्यय होता है, खर्च मतलब क्या होता है व्यय होता है। इसमें कितने की वृद्धि हुई 20% की इसमें वृद्धि हो गई। तो 20% की वैल्यू कितना होता है 20% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो 75 गुणे 1/5 आप करेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कितने की होती है 15 की वृद्धि होती है। इसका 20% 15 होगा, बराबर 15 कर लेते हैं 20%। तो 75 में आप 15 ऐड कर लेते हैं, 75 में 15 ऐड कर लेते हैं 90 हो जाएगा। बात समझ में आई इतना, यही समझिए आप। 75 में 15 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। 75 में 15 ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 75 में 15 जब ऐड किया गया तो क्या मिल गया आपको 90 मिल गया। जब ये 90 मिल गया यहाँ से 75 में 15 ऐड करने के बाद, तो पहले अब क्या होता बचत क्या होगी, यहाँ से हम बचत निकालें तो हमारी बचत क्या होगी 129 माइनस 90, ये होगी ना। 129 में से 90 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 29 की 39 इतने की बचत होगी हमारी। तो आप पूछा है कि बचत प्रतिशत में क्या होगी, बचत प्रतिशत में आपको फाइंड आउट करना है। तो बचत प्रतिशत में निकालने के लिए आप देखिए यहाँ से ये 39 हो गया, 90 घटाएंगे 10, 29, 39 हो गया। अब पहले 25 पाता था 25 हो गया, है ना। पहले क्या बचत होती थी हमारी 39, है ना। पहले बचत हमारी 25 होती थी, अब बचत कितनी हो गई 39, 39। अब बचत हमारी कितनी हो गई 39 रुपए की हो गई। अब पूछा है कि बचत प्रतिशत में क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है कि बचत में वृद्धि क्या होगी। इन दोनों का अंतर हमारा क्या आ गया 13 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 13 आ गया, सॉरी 14। इन दोनों का अंतर क्या आ गया
14 आ गया। इन दोनों का अंतर हो गया 14, इन दोनों का अंतर 14 आ गया, इन दोनों का अंतर देखिए 14 आ गया। कितना आ गया दोनों का अंतर? 14 आ गया। इन दोनों का कैमरे में थोड़ी सी खराबी है, इस बात को थोड़ा सा माइंड में करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, क्वेश्चन आपको सब बता जाएगा। इनका अंतर कितना आ गया? 14 का आ गया। जब ये 14 का अंतर आएगा तो बचत प्रतिशत क्या होगी? तो ये 14 बट्टे 25, प्रारंभिक 25 था, पूरे 100 हो जाएगा। परसेंटेज साइन निकाल लीजिए। 25 चौका 100 हो गया, 14 चौका 56 हो गया। 56% की वृद्धि हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 56% की वृद्धि हो जाएगी। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको एक बार और समझ लीजिए आप। पूछा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती थी, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? ये पूछा है ना। अब आप देखिए यहाँ से, राधा की आय हमने मान लिया, राधा की आय 100 रुपए है। कितना है? राधा की आय 100 रुपए है। अब उसकी बचत कितनी हुई? 25 की। खर्च कितना हो गया? 75 रुपए का। बचत कितनी हो गई? 25 की। बचत कितनी होगी? 25 की। खर्च कितना हो गया? 75 का। बचत 25 हुई, खर्च 75 का हो गया। ये हो गया ना। तो आप ये देखिए टोटल कितना हो गया? इतने हो गई। फिर उन्होंने कहा कि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वैल्यू 1/5 होता है। 75 में 1/5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अब कितना हो गया? उसका खर्च 90 हो गया। उसकी इनकम कितना हो गई? 129 होगी, 29% की वृद्धि होगी। अब इसका बचत कितना हो गया? 129 में से 90 घटाएंगे तो 39 रुपए की इसका बचत हो गया। हो गया ना। जब 39 रुपए इसका बचत हो गया तो 39 इसमें से, आप देखिए पहले कितना बचत था? 25, अब 39। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 14। प्रतिशत बचत कितनी की? 25 में से 39 में से 25 घटाएंगे आपको 14 मिल जाएगा। प्रतिशत बचत कितनी हुई? 14/25 गुणे 100, 56%। आप देखिए ये सब समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ये 30-40 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सब चीजें बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, ए की मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ए का जो मासिक वेतन है बी के मासिक वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है। यदि उनका कुल वेतन है 2,65,000 तो बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है? ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ए का जो मासिक वेतन है बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। तो बी का मासिक वेतन हमने मान लिया, बी का मासिक वेतन हमने मान लिया 100 है। बी का मासिक वेतन कितना है? 100 है। तो ए का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% ज्यादा है, 120 हो जाएगा। सी का मासिक वेतन क्या होगा? 100 प्लस 25,000। सौ प्लस 25,000 हो गया। ये देखिए जो 100 है वो परसेंटेज में है, 120 भी परसेंटेज में है। पूछा है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है। तो उनका कुल वेतन 2,65,000 रुपए है। कुल वेतन कितना है उनका? 2,65,000 रुपए है। तो ये पूछा गया है उनका कुल मासिक वेतन कितना है? 2,65,000 रुपए है। इतना है ना। तो बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए यहां से इन सबको जोड़ लीजिए, सबका वेतन जोड़ लीजिए। 100 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 25,000 बराबर 2,65,000।
2,65,000 हो गया। 25,000 इसमें से घटाएंगे 2,40,000 मिल जाएगा। 2,40,000 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा? 100, 200, 320। ये परसेंटेज में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये किस में है? परसेंटेज में है। तो यहां से देख लीजिए आप, 320 है ना उधर, ये है इतना। 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2,40,000 बट्टे 25,000, सॉरी 25,000 नहीं, 320। 1 0 0 से काट दीजिए। 8 चौके 32 हो गया, 8 त्रिके 24 हो गया। कितना हो गया? अब ये देखिए कितने बार कट जाएगा। ये 1,000 है, 125 8 बार कट जाएगा, 125 बार कट जाएगा। कितने कटेगा ना? तो 1% की वैल्यू कितना आ गई? 1% की वैल्यू आ गई आपकी 375। कितनी आ गई? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 375 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितना आ गया? 375। इस निकलेगा 40,000 जीरो जीरो कैंसिल होंगे, 24। ठीक है, देखिए यहां से ये थोड़ा सा यहाँ काटने में मिस्टेक हो गया था। 320 है ना, आप ये देखिए यहाँ से इस वैल्यू को देखिए, एक इतना इतना बराबर इतना हो गया। आप देखिए 320% की वैल्यू हो गया 2,40,000। 2,40,000 बटे 3, ये देखिए 1,000 है ना। देखिए यही काटने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखिए यहाँ देखिए 320% की वैल्यू होगी 2,40,000, और यहां से आप देख लीजिए 1% की वैल्यू हो गई 2,40,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,40,000 बट्टे 320 है ना। 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 40, 1 0 0 से कट गया, ये हो गया ना। 3,000 बट्टे 4, यही है। अब आप देखिए 1% की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें 100% की वैल्यू निकालना है। 3,000 बट्टे 4 गुणे 100 है ना। ये 25 बार कट गया, 25 तिहाई 75, ये 75,000 हो गया। 100% की वैल्यू 75,000 हो गई। तो पूछा क्या है? अब देखिए ये हो गया 75,000, 75,000। ये 100 प्लस 75,000 कितना हो गया आपका? 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 हो गया, क्योंकि 100 की वैल्यू है 75,000, 100 की वैल्यू वहां से 75। ये सब परसेंटेज में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। या चलिए हम परसेंटेज साइन लगा देते हैं यहाँ पे। ये सब सारे परसेंटेज में है। इतना हो गया। अब देखिए 100, 120, 100, ये सब परसेंटेज में है। इस बात को ध्यान देंगे, इसलिए उसमें जुड़ा नहीं है ना। 320% हो गया। तो आप देखिए ए का जो मासिक वेतन है 75,000 है, और जो सी का मासिक वेतन है 1,00,000 रुपए है। तो पूछा है बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है। तो सी के वेतन का कितना परसेंटेज है? बी का वेतन। तो बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंटेज है? तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 1,00,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आइए कितना हो गया? 75,000 गुणे 100 हो गया। कितना हो गया ना। परसेंटेज साइन लगा लीजिए, 2 0 2 0 से काट दीजिए, 1 2 3 1 2 3, 75% बचा। तो 75% होगा, है ना। तो आप पूछा है वेतन का कितने प्रतिशत है। ये पूछा है कि इसके वेतन का कितने प्रतिशत है।
इसमें देखो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन की थोड़ी सी गलती, प्रिंटिंग में गलती हो गई ऑप्शन की, ठीक है। तो कितना वेतन है ये पूछा है कि उनका कुल वेतन इतना है, तो बी का वेतन सी के वेतन का कितने परसेंट है, तो बी का वेतन कितना निकाल गया, इतना है, तो इसका एक ऑप्शन यहाँ ई बना लीजिए, ठीक है। ये 75% होगा, 75% कितना होगा, सी के वेतन का 75% होगा, क्योंकि 75,000 है। ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, टाइपिस्ट में टाइप करने में गलती आ गई है, इसे मत जाइएगा आप। तो 75% है, आप क्वेश्चन पे जाइए, कभी गलतियां हो जाती है। ए के मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 इतना है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, 75% हो गया, ए का वेतन 75,000 है, बी का वेतन है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसे आप लगाइएगा तो ये आसानी से आ जाएगा। ये पूछा है डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में कितने परसेंट, एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा ही है। क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, डीजल के व्यय में क्या करना चाहता है, केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कम करना होगा, खपत में कितने परसेंट कम करना होगा। पहले डीजल क्या था, 100 था, अब कितना हो गया, 116 हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, पहले वो पूरा पूरा खर्च कर देता था, अब केवल 10% ही खर्च करना चाहता है, तो अब 110 खर्च करना चाहता है। कितना खर्च करना चाहता है अब, 110। कितना खर्च करना चाहता है इस समय, 110। तो ये पूछा, ये कहना है कि अपनी खपत में कितने परसेंट की कम करना होगा। ये कमी कितना है, 6 की कमी है, और कितना है 6/116 गुणित 100 परसेंटेज। बस यही आपको सॉल्व करना है, इससे ही आपका उत्तर मिल जाएगा। आप देखिए ये 600 है, 600 है ना, 600 में 116 से भाग दे दीजिए आप, कितनी बार जाएगा, 600 में 116 से भाग देना है 116 से, 5 बार जाएगा, एक पंजे 5, 580 हो गया, बचा 20, 20 बचा 200 हो गया, 200 हो गया, तो ये 5 दशमलव आगे पीछे जाते जाते 2 के आसपास आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, इतना वृद्धि कर देगा तो हो जाएगा। बस इतने काम करना था, आपको कुछ नहीं करना था। आप भाग दे दीजिए 5.2 के आसपास। नियर अबाउट वैल्यू पूछा है, दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करना है आपको, नियर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी, इतनी आ जाएगी। पहले आप देखिए, पहले उसका क्या था कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि कर दी गई, व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% ही वृद्धि करना चाहता था। जैसे पहले क्या करता था, 10% ही वृद्धि करना चाहता था, पहले 100 खर्च करता था, अब 110 का खर्चा करने लगा। अब ये 100, पहले जो डिटेल 100 रुपए का आती थी, अब 116 की आने लगी। तो कितना करने लगा, तो आपको 6 कमी है, किस पे कम करना है, 116 पे कम करना है, दैट इज आपका सोल्यूशन हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन 5.2 ये आपका सही है। देखिए ठीक सेम उसी तरह ये भी है, यदि चीनी के मूल्य में 30% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति चीनी में अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी चीनी की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। पहले चीनी 100 की आती थी, पहले चीनी कितने की आती थी, 100 की आती थी, अब कितने का आने लगी, 130 की आने लगी। खर्च कितना 12% बढ़ाता है, बढ़ाना चाह रहा था तो 112 रुपए केवल खर्च करना चाहता है। अंतर कितने का है, 18 का अंतर है। किस पे कम करना है, 130 पे करना है, 18/130 गुणे 100, यही आप करना है। 180 में आप 13 से भाग दीजिए, देखिए 13 कम 13 हो गया, बचा कितना, 13 कम 13, 5 18, 50 बचा, 13 या 39, 3 बार गया, अब क्या बचा, 13 या 39 3 बार गया तो 110 हो गया, 13 बटा 104 होता है। फिर क्या बचा, 13 चौका 52 हो जाएगा, एक कुछ मिट जाएगा, 13.85 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13.85% हो जाएगा।
ये सब क्वेश्चन देखिए इजली है, बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझने की जरूरत है। पहला ये बोला है कि जब चीनी के मूल्य में 30% बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपनी चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस उसे किस प्रतिशत दशमलव के स्थानों तक अपनी चीनी के खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का समान स्तर बनाया रखा जा सके। तो आप देखिए पहले क्या होता था कि पहले 100 रुपया, पहला प्रारंभिक मूल्य क्या था चीनी का, प्रारंभिक मूल्य चीनी का था 100 रुपये। कितना था 100 रुपये। फिर बढ़ के कितना हो गया 130 हो गया। अब 130 हो गया लेकिन वो 130 रुपये खर्च करने में सक्षम नहीं है, वो केवल अपने व्यय में 12% बढ़ाता है तो केवल 112 रुपये ही खर्च करेगा वो। इस बात समझिए 112 रुपये केवल खर्च करेगा। तो अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया 18 रुपये का अंतर आ गया, 18 का अंतर आ गया। 130 में से आप घटाएंगे 112 तो 18 मिलेगा। 18 रुपया कम करेगा किस पे 130 पे 18 कम करेगा क्योंकि 100 रुपये वाला मूल्य रहा नहीं। तो 18 बट्टे 130 गुणे 100 तो 180/13 हो गया। इसको भाग दे दीजिए तो भाग देने पे 13.85 आएगा, 1+4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो एक शुद्ध मान मान लिया गया कि 13.85 होगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये सब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, 30 सेकंड 25 सेकंड 20 सेकंड का है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये सब बात समझनी पड़ेगी कि हम इजीली क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। कैमरे में थोड़ा सा खराबी होने से खेद है, पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शेखर सर, ओके बाय।